मैं डॉक्टर प्रकाश राणा। दोस्तों, आज ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें हर किसी को कंफ्यूजन है। हर कोई जानना चाहता है पर पूछे किसको, बताएगा कौन। आज बात करते हैं हार्ट बर्न, छाती में दर्द। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आए दिन छाती में दर्द होते रहता है। कुछ कहते हैं ये गैस्ट्रिक तक का तो नहीं है, कुछ कहते हैं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो कैसे जाने कौन सा है गैस्ट्रेटिक पेन, कौन सा है हार्ट अटैक पेन, उसके बारे में आज की चर्चा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चल रही है ठंडी की मौसम, मजेदार है, अच्छे कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा जगह घूमने जाएंगे, सब कुछ मजे मजे। लेकिन इस मजे में आपकी जान भी जा सकती है। ये मजा आपकी घर की किसी की जान ले सकती है। हम दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। सर्दियों में ज्यादातर तो हार्ट अटैक ही होती है। सर्दियों में ज्यादातर तो हार्ट अटैक ही होती है। क्यों सर्दियों में होती है बाकी सीजन में से, और सिर्फ मर्दों ही ज्यादा क्यों हार्ट अटैक से मरते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक तो ज्यादातर तो हम देखते हैं कि सर्दियों में होती है। तो सर्दी और हार्ट अटैक से क्या संबंध है, उसके बारे में आज जानते हैं और थोड़ा आज क्लैरिफाई करते हैं कौन सा है हार्ट अटैक, कौन सा है गैस्ट्रेटिक पेन। आज दिन आप सुनते होंगे, घर में बुजुर्ग हो, कोई भी कहता है कि मुझे छाती में जलन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। मन में एक डर घुस जाती है, एक सहमा एक सवाल मन में आती है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। पर कौन सा है हार्ट अटैक, कौन सा आपका गैस्ट्रिक पेन, ये चीज को आपको जानना चाहिए। चलिए आज उसी को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फिर आपको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है, बॉडी के किस पार्ट में पेन होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, हम छोटे छोटे बच्चों को भी ये होती है, समान प्रॉब्लम है, उनका और हमारे में भी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चे भी इससे खतरा है। अगर सुबह बच्चों को आप जल्दी से ना उठाएं, पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है। बच्चे को सुबह सुबह स्कूल भेजना है, सुबह 6 बजे उठाओ, इस कड़की ठंडी में सुबह 6 बजे उठाओ, रेडी करके स्कूल भेजो। क्या जरूरत है भाई, तुम स्कूल को सुबह सुबह क्यों करते हो 7 बजे? बच्चा 2 बजे छुट्टी हो गया था, घर में करेगा क्या, पढ़ाई करेगा क्या? वो तो ऐसे उत्पाद करेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल खेलेगा। तो सरकारी स्कूल में जैसे बच्चे 9 बजे जाते हैं, 10 बजे आते हैं, आराम से 4-5 बजे आ जाते हैं। हमारे बच्चे क्यों रहा है? हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चे सुबह से जाके कर क्या लेते हैं? तो क्यों ना हो, सरकार से ही गुहार लगाना चाहिए। एटलीस्ट हम सरकारी स्कूल के नियम के हिसाब से हम बच्चे को 9-10 बजे भेजें, बच्चों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हार्ट अटैक और अगर आप गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम को बारे में दोनों में आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाए कौन सा मुझे हार्ट अटैक है या फिर गैस की वजह से, उसके भी स्पष्ट करेंगे। देखिए, जैसे लोग आए दिन कहते रहते हैं मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे हार्ट में पेन है और हार्ट में पेन हो रहा है। कुछ लोग इस हल्के में ले लेते हैं, अरे गैस का है, गोली खा ले, वो पी ले, अल्लाह पल्ला ढिमका पी ले, ठीक हो जाएगा। क्या वो आपको गैस की वजह से हो रहा है या फिर आपको हार्ट अटैक का लक्षण दिखाई दे रहे हैं? वो चीज आपको स्पष्ट होना है, नहीं तो जान चली जाएगी। तो पहले आप जानिए हार्ट अटैक में क्या लक्षण है और गैस्ट्रेटिस पेन में क्या लक्षण है। जैसे गैस्ट्रेटिस प्रॉब्लम जो पेन होता है आपकी स्टर्नम, इस पार्ट में होगा, वो पेट से निकल के इस पार्ट में होगा। गैस क्यों होता है? वैसे आप तला हुआ चीज खाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हजम नहीं हो पाएगा। अगर हजम नहीं हुआ तो फिर पेट के अंदर रहेगा। क्या चीज है? जैसे कि आपको बता देते हैं स्पष्ट भाषा में, जैसे आप कुछ खाते हो, पचता कैसे, हम जो खाना खाते हो पचता कैसे, उसके लिए कुछ तो एक जूस निकलता होगा, वो तो घोलता होगा उसको घोलने के बाद वो चीज घुल गया, तब जाके वो पचाएगा, सड़ाएगा अंदर में। पर वो चीज अगर पेट में कुछ ना मिले तो पेट में ही तो रहेगा, वो तो खरोदेगा, वो तो गैस फॉर्मेशन करेगा। ये गैस आगे चल के आपकी स्टर्नम तक आएगा और यहाँ सीवियर पेन होगा। आपको लगेगा नहीं मुझे सीवियर पेन हो रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। अगर ऐसे लग रहा है तो डॉक्टर पास चले जाते हैं तो बच गए, क्योंकि डॉक्टर आपको डिसाइड करके बताएंगे, चेक करके बताएंगे कि आपको हार्ट अटैक है या फिर आपको गैस्ट्राइटिस पेन है। पर घर में बैठ के आप चिंता कर लिए, अरे गैस का प्रॉब्लम है, चलो अजवाइन पी लेते हैं, चलो ये पी लेते हैं, वो पी लेते हैं। हालांकि घर में ये सारे टूटके रहते हैं, पर इसमें आपकी जान ही जा सकती है अगर आपने उसको डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया। वो आपकी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है या फिर आपकी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। अगर आपको इतना पेन हो रहा है, लेटने के बाद थोड़ा आराम लग रहा है, कुछ मूवमेंट करने के बाद आपको बॉडी को रिलैक्स फील हो रहा है,
डकार आ रहा है, खट्टे खट्टे जीभ खट्टा खट्टा लग रहा है, तो ये आपका गैस्ट्राइटिस का पेन है। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी गैस्ट्राइटिस का पेन आपकी लेफ्ट आर्म, जॉ, यहां पे पेन नहीं होगा। कभी भी ये रूट में नहीं जाएगा लेफ्ट साइड पे। हाँ, यहां हो सकता है, इस पार्ट में होगा, ये पार्ट इतना। अगर आपका पेन हाथ तरफ जा रहा है, आपको भारी भारी लग रहा है, आपको ठंडी पसीना आ रहे हैं, ये सारे लक्षण आपको आगाह हो जाना चाहिए कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, अब मुझे डॉक्टर के पास दिखाना है। और इस सर्दियों में जैसे बताया आपको, सारे नस सिकुड़ गए हैं, वो काम अपना खुद नहीं कर पाएगा, और उसको आप एक्स्ट्रा काम दे देंगे तो कहां से करेंगे, वो तो प्रेशर हार्ट पे ही पड़ने वाला है। तो क्या नहीं करना आपको, इस सर्दियों में सुबह जल्दी नहीं उठनी है। हमेशा कहते हैं आपको सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, लेकिन आप कहते हैं आपको सर्दियों में सुबह जल्दी नहीं उठना है। उठे तो फंसेंगे, क्योंकि आपको सुबह उठेंगे, आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे, वैसे भी तो सिकुड़ा हुआ है, उसमें उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, फिर ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाएगा। इस सब काम के लिए उसको जो सिकुड़ा हुआ जगह है उसके नीचे से उसको तकलीफ हो जाती है। इसी दौरान आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा चल दिए, थक गए, पेन हुआ, बैठ गए, रिलैक्स हो गया, फिर चले, फिर थका हुआ, इस पार्ट में पेन हो रहा है, तो जान जाइए आपका खतरों का घंटी है। और क्या नहीं करना है, आपको सर्दियों में ज्यादा पानी नहीं पीना है। ऐसे तो हम कहते हैं कि पानी पीजिए पानी पीजिए, सर्दियों में ज्यादा पानी नहीं पीना है। पानी का काम क्या है, आप पिएंगे, वो फिर फिल्टर काम उसका काम है। पानी को फिल्टर करेगा ना, खून और पानी को पेशाब तक लेके आएगा, उसको उससे भी फिर प्रेशर पड़ा, उसको काम एक्स्ट्रा काम पड़ा, और फिर वहां पे दब जाएगा। फिर जब अपना काम सही तरीके से नहीं पाएगा, फिर हमारा जान लेगा वो। फिर आती है नमक। आप देखोगे पानी को के ऊपर अगर नमक डाल दिया है तो नमक गाढ़ा हो जाता है, सूख जाती है। उसी तरह शरीर में अगर हम नमक विंटर में ज्यादा लेते हैं तो फिर वो हमारी जो जलीय अंश है, जो पानी है, उसको सक कर लेगा, खून को जमाट बना लेगा, टाइट हो जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम है। तो आपको नमक से बचना है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब हम तो नमक कम ही लेते हैं, पर भाई आप स्नैक्स तो लेते हैं, खरा हुआ बिस्किट, खरा हुआ कुकीज, इस सब तो लेते हैं, उसमें तो नमक है। हाँ, आप एक्स्ट्रा नमक खाने में ऐड नहीं कर रहे, लेकिन ये भी तो नमक है, इसको भी तो लेते हैं, इससे भी आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको नमक भी ज्यादा नहीं लेना है। और क्या नहीं करना है, स्मोकिंग सबसे खतरनाक है। इस सीजन में आपको स्मोकिंग नहीं करना है, वही फिर काम बढ़ेगा उसका, वो काम बढ़ेगा तो फिर हार्ट तक प्रेशर डालेगा। आपको फिर तला हुआ चीजें नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, तला हुआ चीज क्यों नहीं खाना है, वो तो हजम होगा नहीं, उसको फिर पचाने के लिए फिर एक्स्ट्रा एंजाइम सिक्रेशन करेगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। तो आपको तला हुआ चीज भी नहीं खाना है। अब सवाल होता है, सवाल आ गया यहाँ पे, हम जाने कैसे हमको हार्ट अटैक होने वाला है, लक्षण क्या है। हार्ट अटैक ऐसा नहीं आता है ऐसे 10 मिनट ठक 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 हेलो नहीं बोलेगा, थोड़ा थोड़ा लक्षण पहले से मिलता रहेगा। आपको हिंट दे रहा है कि अलर्ट, आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे कहते हैं कि यमराज किसी को ऐसा नहीं लेके जाता था, उससे पहले उसने 4 चिट्ठी भेजा हुआ है, 4 चिट्ठी भेजता आपके नाम से। आप अगर समझ नहीं पाए तो आपकी गलती है। कहते हैं कि अचानक कैसे यमराज उसको ले सकता है, यमराज ऐसे नहीं लेता है 4 चिट्ठी। अपमृत्यु की बात अलग है, पर जब आप उम्र की पड़ाव में आपकी मौत आए तो 4 चिट्ठी यमराज भेजते हैं। पहला चिट्ठी आपका बाल सफेद होना, समझ जाइए, आपको यमराज का पहला चिट्ठी आ गया। दूसरा चिट्ठी आंखों में कमी, तीसरा चिट्ठी दांत गिर जाना, चौथा चिट्ठी याद नहीं रखना, चल नहीं पाना। ये सारे चिट्ठी अगर आ गए तो यमराज का बुलावा आया। उसी तरह हार्ट भी कुछ भी प्रॉब्लम करने से पहले, उसमें जो प्रॉब्लम होने उससे पहले आपको हिंट्स देता है, आपको समझना है। वैसे भी हम डॉक्टर पास जब जाते हैं, जब इसमें लक्षण दिखाई देता है, उस दौरान हमको 70% ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुका होता है। 70% ब्लॉकेज होने के बाद हम पता चलता है हमको हार्ट अटैक है। हालांकि आजकल आप चाहे तो हर साल में टेस्ट करवा सकते हैं अपना, आपको पहले से पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज हो रहा है क्या, होने के बाद क्या फायदा। जैसे कि आपको कुछ लक्षणों दिखाएगा,
उस लक्षण को आपको समझना है। थकान लगना, कुछ बिना काम किए भी मुझे थकान लग रहा, मैं नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लेजी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी बात अलग है, उनको तो हमेशा अटैक होता है। नींद में गड़बड़ी, नींद नहीं हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रहा है, ये मोबाइल खेल की जो टाइम वेस्ट करो उससे नहीं। अगर प्राकृतिक उपाय से आपको नींद ना आए, चिड़चिड़ापन, हर बात में चिड़चिड़ लगना, अरे यार ये नहीं हुआ, अरे यार वो नहीं हुआ, बैठे बैठे चक्कर आना, बैठे बैठे आपको चक्कर आ जाएगा। और ठंडी पसीना आना, पसीना में बहुत ठंडा लगना, ये सारे पहले से आपको आगाह किया जा रहा है। आपको हार्ट अटैक कॉल कर रहा है, भैया रेडी हो जाओ, या तो बच जाओगे या तो हमारे साथ निकल लोगे। तो आपको इस चीज को पहचानना है। अगर इतना पहचान लिए तो जान बच जाएगी। और ये हार्ट अटैक कब होता है, टाइमिंग क्या है, दिन कौन सा है, उसके लिए भी कुछ मापदंड निकला हुआ है, बताते हैं। हार्ट अटैक सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का इस अंदर ज्यादा होती है। क्यों, आप सोए रहेंगे, मतलब आपका फ्री रहा, जैसे उठेंगे फिर तनाव पड़ा। तो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे के अंदर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, उसी दौरान होगा आपको हार्ट अटैक। और देखा वो भी डॉक्टर नेने, अपना डॉक्टर श्रीराम नेने, अरे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, जानते होंगे, अमेरिका के, नहीं पहचाने, धक धक गर्ल, अरे अपना हीरोइन नहीं समझे, माधुरी दीक्षित जी, तो उनकी हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम नेने, उनका कहना है कि हार्ट अटैक सोमवार को ज्यादातर तो होता है। सैटरडे काम की रिलैक्स में लेट गए, संडे भी काम की रिलैक्स में लेट गए, लेकिन जब सोमवार आ जाती है, ज्यादातर कॉर्पोरेट दुनिया में उनकी मन में टेंशन रहता है, हाँ भाई ये ड्यूटी में जाना है, ये काम करना, वो काम करना, वो टारगेट पूरा करना है। उसी दौरान हमारे लिए वो भी प्रिपेयर नहीं है भाई, उसको थोड़ा ना पता है कि मुझे काम करने तब खाना मिलता है, हार्ट को तो पता नहीं, वो तो रेडी नहीं है। उसको अलर्ट रहता है कि कब मुझे खतरा आ जाए। अगर आप सोमवार को सुबह ज्यादा हड़बड़ी करते हैं तो आपके भी चांसेस है। अगर इस विंटर में आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तब भी खतरा है। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगा, क्या आपके कुछ काम में आएगा ये वीडियो, कुछ नॉलेज मिला आपको, तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए या फिर कॉल करके बता सकते हैं। मकसद यही है कि आपको जानकारी दें, जानकारी ही बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको इतना नॉलेज हो तो आप बीमारी से बच सकते हैं। अगर हो गया तो अलग बात है, लेकिन बचने के लिए तो कोशिश करना चाहिए ना। आप कोशिश कर सकते हैं। जिन सारी चीजों के बारे में हमने बात किया और उसको आप ध्यान देंगे तो आगे चल के बच जाएंगे। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप किस डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं, आपका जानकारी क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप। धन्यवाद, नमस्कार।